और बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष अर्पणा यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लोगों पर अभद्रता, नारेबाजी और तोड़फोड़ चोरी का है आरोप। तो लखनऊ से एक खबर मैं आप तक पहुंचा रहा, जहां अर्पणा यादव की मुश्किलें बढ़ी है। लोगों पर अभद्रता, नारेबाजी और तोड़फोड़ चोरी करने का यह आरोप लगा है। इस पूरे मामले पर अविनाश कुमार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं लखनऊ से। अविनाश, अर्पणा यादव की मुश्किलें अब बढ़ने लगी है। देखिए जी, निश्चित तौर पर अरुण जी, ये जो केजीएमयू का मामला है, ये वही पूरा प्रकरण है जहां पर जो डॉक्टर रमीज, आरोपी रमीज है, उसने किसी हिंदू महिला डॉक्टर के साथ शोषण किया था। वहां पे तमाम हिंदू संगठनों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, वैसे में कल अर्पणा यादव जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है, वो भी वहां गई थी केजीएमयू में, और वहां पर जिस तरीके से उनके साथ लोगों ने नारेबाजी किया, ऐसे में जो साफ किया, ऐसे में जो चीजें हैं, कल चूंकि जो विसाख की कमेटी थी केजीएमयू की, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था और अर्पणा यादव का भी वहां पहुंचना था। ये दोनों ही टाइमों में अर्पणा यादव के जो समर्थक थे, उन्होंने नारेबाजी किया और साफ किया कि अगर डॉक्टर रमीज की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो संगठन है वो पूरी तरीके से अर्पणा यादव के और तमाम आरोप है कि किस तरीके से केजीएमयू में जो लोग हैं वो डॉक्टर को बचा रहे हैं, और ऐसे जो और चीजें हैं, ऐसी जो और उनको छुपाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, यानी कि इन सब चीजों को लेकर। तो ऐसे में जब अर्पणा यादव कल केजीएमयू में पहुंचते हैं तो वहां पर उनके समर्थक जो होते हैं नारेबाजी करते हैं। तो ऐसे में जो वीसी है, वहां की वाइस चांसलर, तो उन्होंने निश्चित तौर पर अब जो है इस हो हल्ला को लेकर अब यहाँ चौक कोतवाली में एक तहरीर दिया है, जिसमें साफ किया है कि अर्पणा यादव केजीएमयू पहुंचती है। केजीएमयू पर पहुंचने के बाद उनके समर्थकों ने हो हल्ला किया, जिसके कारण जो वीसी का रूम होता है उसके अंदर लोगों के मोबाइल चोरी हुए, तोड़ फोड़ हुई है, और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो उस तहरीर में लिखाई गई है। तो कहीं ना कहीं अर्पणा यादव का वहां पहुंचना और अर्पणा यादव के ऊपर ये तहरीर देना, उसके बाद शाम को ही अर्पणा यादव मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद पूरे जो घटना है उसका अपडेट देती है मुख्यमंत्री को, निश्चित तौर पर। लेकिन वीसी के द्वारा जो केजीएमयू में है, उनके द्वारा चौक कोतवाली में तहरीर दी जाती है, अर्पणा यादव पर मुकदमा लिखा जाए, क्योंकि अर्पणा यादव के समर्थकों के द्वारा केजीएमयू में घुसा जाता है। केजीएमयू में घुसने के बाद वीसी के चैम्बर में जाया जाता है। वीसी के चैम्बर में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, मोबाइल चोरी हुई है, तमाम जो ऐसे आरोप है वो लगाए गए। लेकिन ये मामला वही है, डॉक्टर रमीज। इसके बाद शाम को ही डॉक्टर रमीज जो है उसकी शिनाख्त होती है, उसका जो डॉक्टर शिनाख्त है उस पर 50,000 का इनाम होता है। उसको चौक कोतवाली उसको पकड़ लेती है, यानी कि जो डॉक्टर रमीज है वो गिरफ्तार हो जाता है शाम को ही। वो आरोपी जो है अपने यहाँ फ्लैट पर अपना सामान लेने आया होता है, तो पुलिस की मुखबरी से और सर्विलांस की टीम ने उसका जो अपडेट लेकर तुरंत उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ हो रही है। लेकिन अर्पणा यादव के लिए मुश्किल है, अगर मुकदमा लिख जाता है तो अर्पणा यादव के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाएंगी। फिलहाल अभी कल रात में मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई अर्पणा यादव की, और वीसी के द्वारा चौक कोतवाली में इनके खिलाफ तहरीर दी गई है। अभी ये मामला देखना होगा कि आगे, अब चूंकि वीसी और इधर अर्पणा यादव जो महिला राज्य की उपाध्यक्ष है, इनके खिलाफ अब देखना होगा आगे क्या पुलिस कार्रवाई करती है। जी अविनाश, इसमें अर्पणा यादव ने सीएम से मुलाकात की है, योगी आदित्यनाथ से। क्या उन दोनों के बीच में बात हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर जैसे ही अर्पणा यादव वहां से आती है, उनके खिलाफ तहरीर दी जाती है। उसके बाद शाम को ही मुख्यमंत्री से मिलने का अर्पणा यादव टाइम लेती है। टाइम मिलने के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात करती है। जो घटना होती है पूरी, उसकी जानकारी दी मुख्यमंत्री को। साफ तौर पर अर्पणा यादव, साफ तौर पर उनका कहना है कि जो केजीएमयू हॉस्पिटल है उसमें तमाम ऐसे और चीजें हैं, जैसे डॉक्टर रमीज ने महिला का शोषण किया, दबाव बनाया धर्म परिवर्तन का, ऐसे और भी केस है केजीएमयू में। लेकिन जिनको केजीएमयू के जो प्रशासन है वो छुपा रहा है। कहीं ना कहीं ये आरोप अर्पणा यादव का है। अर्पणा यादव इसी को लेकर वहां पहुंची थी, और इसी सब चीजों को लेकर अब उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनके जो
समर्थक है उनका साफ कहना था कि डॉक्टर रमेश की गिरफ्तारी हो और जो और लोग कौन कौन है इस घटना में शामिल उसकी जानकारी दी जाए। तो ये पूरे मामले के बाद ये हो हल्ला होता है, उसके बाद माहौल खराब होता है। माहौल खराब होने के बाद एजेपी का प्रशासन और अपर्णा यादव के समर्थकों के बीच हो हल्ला हो जाता है। इसके बाद फिर अपर्णा यादव के खिलाफ जो है वो चौक कोतवाली में तहरीर दी जाती है और शाम को ही मुख्यमंत्री से अपर्णा यादव मुलाकात करती है। अब दोनों ही घटनाक्रमों में मुख्यमंत्री को अपडेट देती है अपर्णा यादव। इसके बाद जो राज्य महिला आयोग की चेयरमैन है यानी कि अध्यक्ष है बबीता सिंह चौहान, वो भी मुलाकात करती है। अब आगे क्या मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश होता है ये देखना होगा। फिलहाल जो है जो आरोपी डॉक्टर रमीज था वो भी गिरफ्तार हो गया है और विसाख की जो कमेटी थी उसने भी साफ कर दिया कि विसाख की कमेटी सिर्फ ये पता कर रही थी कि डॉक्टर रमीज के किन किन ये घटना जो है वाकई सच्चाई है और भी किन किन लोगों से उसके तार जुड़े। बाकी जो काम है विसाख कमेटी तक कहना था कि वो पुलिस का काम है। तो विसाख कमेटी ने अपने प्रशासन के अनुसार अपने ही केजी रूम के अंदर की जानकारी डॉक्टर रमीज की जुटाई और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही थी। जी शुक्रिया अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर हम आप तक पहुंचा रहे, जहां केजीएमयू के चीफ